शर्मा कॉलोनी के विषय में 6 महीने पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया था कि हम खतरे के निशान पर जी रहे हैं, हम लोगों की तबाही मच जाएगी, आप हमारी मदद कीजिए। सवाल ये मुझसे करते हैं, पूरी की पूरी सरकार हमसे लड़ रही है। यहाँ पर एमसीडी और दिल्ली सरकार को अपना कूड़े के पहाड़ों को कम करके ये दिखाना था दिल्ली के अंदर कि ये पहाड़ हमने कम कर दिए। गरीब लोग रहते हैं वहीं पर क्यों भर दिया गया? बच्चे स्कूल जाने के लिए असमर्थ हो जा रहे हैं, हम लोग उन लोगों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं अच्छे से, पानियों की वजह से सांप काट ले रहे हैं। यहाँ आकर के आप खाली नौटंकी कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि सीवर का को इनका कनेक्ट क्यों नहीं किया। तो भाई ये पूछो ना अपने मुख्यमंत्री से, पूछो ना अपने एलजी से। 8 महीने से बड़े परेशान हो रहे हैं हम। काल है हम लोग, न दवा बीरो पे ले सकते हैं, न बहु बेटा, न कोई रिश्तेदार आते हैं, और न टीका लगवाने जा पाते हैं, और बच्चों को दस्त लगी है लेटिन और दवाई लेने भी नहीं जा पा रहे हैं। कैसे जाए इस पानी में? आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं, कोई नहीं सुन रहा। स्कूल में कैसे जाते हो आप? स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं सर। कॉलेजों का फोन वो भी नहीं जा रहे, ना खेल पा रहे, ना बच्चों कहीं जा पा रहे, कोई भी कहीं नहीं जा पा रहा। माइक्रो टनल से सीवर लाइन डलेगी, उसकी फाइल को ये पिछले 8-8 महीने से पूरा नहीं कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के लोग। नाम की शर्मा कॉलोनी है, शर्म नहीं बची हुई। बाकी नई सरकार ने ये कहा कि हमको भलसवा का लैंडफिल साइट को बिल्कुल खत्म करना है। कूड़ा था, इसको कहाँ डालना था, ये सुनिश्चित हुआ था कॉरपोरेशन के द्वारा कि ये हाईवेज जहां पर बनेंगे हाईवेज पर डाले जाएंगे। सैकड़ों ट्रक रातों रात टेंडर वापस दिए गए, वहां का कूड़ा उठा करके सबसे पहले यहाँ शर्मा कॉलोनी के बाजू में एक कब्रिस्तान है, वहां पर डालना चालू किया। रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के 16 करोड़ के प्रपोजल आपने इसलिए खत्म कर दिए कि आम आदमी पार्टी का विधायक है, नहीं उसको नहीं देंगे। कुल मिलाकर के इस पूरी की पूरी किराड़ी को बदनाम करने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 16 साल से एमसीडी के अंदर जो है भाजपा रही, एलजी आपका रहा, सांसद आपके रहे, केंद्र सरकार आपकी रही, मंडी आपकी रही, बाजार आपका रहा, ग्राहक आपका रहा, सरकार सब कुछ आपका। तो गाली केजरीवाल के हिस्से क्यों? आप आइए और वीडियो बनाइए, कब्रिस्तान को चारों ओर से गंदे कूड़े से भेज दिया गया है, चारों तरफ। वहां पर जो स्मेल हो गई है, लोगों को दमा की बीमारी, बच्चों को बीमारी। वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 800-900 से ऊपर रहता है। अभी आपने सदन में भी, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था, तो रास्ता तो कुछ नहीं निकल रहा ना। पब्लिक, जनता तो पिस रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो लड़ाई है उसका खामियाजा जनता को मिल रहा है। मुद्दों के आधार पर, भाजपा की निरंकुशता के आधार पर, उसके बिल्कुल फ्यूडलिज्म के आधार के कारण से मैंने भाजपा को छोड़ दिया। भाजपा की एक नई पॉलिटिक्स ने जन्म ले लिया है कि जो काम होता है गृह मंत्रालय से होता है। मुझे नहीं पता रेखा जी की चल भी रही है कि नहीं चल रही है। सीवर का जो श्रेय है वो केजरीवाल जी को ही जाने वाला है। कुछ मामलों में जमीनी लड़ाका हूं, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा व्यवस्था का, जब तक कि मेरी शर्मा कॉलोनी, अगरनगर की कॉलोनियां, विद्यापति नगर, सूरत विहार, ये सब कॉलोनियां अच्छी नहीं बन जाती। अगले 2 या 3 महीने बाद आप मेरे साथ शर्मा कॉलोनी में राउंड लीजिएगा, आपको एक बूंद पानी में नहीं रहने दूंगा वहां पर। सांसद जी से पूछना चाहता हूं, आप अपने सांसद निधि फंड से क्या 1 रुपया भी किराड़ी में लगाया है? नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की शर्मा कॉलोनी देश और दुनिया की तमाम खबरों में छाई हुई है। कहा यह जा रहा है कि अगर धरती पर कहीं नर्क है तो यही है, यही है, यही है। इसके दृश्य पूरे सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाए हुए हैं। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके ऊपर इस विधानसभा, इस क्षेत्र की जिम्मेदारी इलाके के लोगों ने दी है। जी हां, ये शर्मा कॉलोनी आती है किराड़ी विधानसभा में, और किराड़ी विधानसभा से विधायक हैं अनिल झा जी। अनिल जी इस समय हमारे साथ हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। अनिल जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या मसला क्या है, कैसे स्थिति इतनी खराब हो गई कि आज वहां पर जो लोग रह रहे हैं, एक तरह से साफ दिखाई दे रहा है बिल्कुल नरकीय स्थिति हो गई है। कैसे ये स्थिति बन गई? ये बताना चाहता हूँ, शर्मा कॉलोनी क्योंकि रोहिणी के बिल्कुल करीब है और सेक्टर 22 के करीब है, तो यहाँ के हालात को मीडिया में दिखा दिया गया। लेकिन ऐसे लगभग 18 कॉलोनियां बिल्कुल खतरे के निशान पर हैं, जहां पर पानी की भराव की बहुत ज्यादा समस्या है। लेकिन मैं इस बात से मुझे बड़ा ही मतलब कि बहुत अफसोस हो रहा है मुझे, और मुझे दुख है कि पूरी किराड़ी को पूरे देश के अंदर ऐसे प्रचारित किया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा या पॉलिटिकल लोगों के द्वारा कि किराड़ी में खाली नर्क ही है।
ऐसा नहीं है। हम्म, किराड़ी के अंदर बहुत सारी अच्छी जगहें भी हैं, लेकिन क्या है कि अभी सीवर लाइन का काम चल रहा है और टाटा पावर्स के केबल्स का काम चल रहा है और जल बोर्ड के कई सारे काम चल रहे हैं पाइपलाइन के चेंजेस करने के, और कुछ जगह पर डेवलपमेंट चल रही है। तो उसके कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और बरसात में और ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हम्म, अब रही शर्मा कॉलोनी की बात, तो नई सरकार ने ये कहा कि हमको भालसवा का लैंडफिल साइट को बिल्कुल खत्म करना है। हम्म, नई सरकार ने इसको बड़ा ही बहुत ही जोर शोर से लिया। उनके मंत्री वहां लैंडफिल साइट पर जाते रहे, भलसवा समय पर बादली पर। हम्म, अब इस भलसवा के जो कूड़ा था इसको कहाँ डालना था, हम्म, ये सुनिश्चित हुआ था कॉरपोरेशन के द्वारा कि ये हाईवेज जहां पर बनेंगे हाईवेज पर डाले जाएंगे, हाँ, हाईवेज की जो डेवलपमेंट होगी वहां डाले जाएंगे। हम्म, अब लेकिन बार बार दिल्ली सरकार के बड़े मंत्रियों के द्वारा और दिल्ली सरकार में यहाँ तक कि एलजी के द्वारा ये स्टेटमेंट्स बार बार आई, नहीं कूड़े के पहाड़ों को हर हफ्ते हम जो है 10 मीटर नीचे कर देंगे, 2 मीटर नीचे कर देंगे, 5 मीटर नीचे कर देंगे। अब तो बात ये आगे डाले कहाँ। हम्म, तो इन्होंने ले दे करके देखा कि जो सबसे ज्यादा जहां पर दलित आबादी रहती है, सबसे ज्यादा गरीब आबादी रहती है, सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज आबादी रहती है और सबसे ज्यादा फॉरवर्ड कास्ट के गरीब रहते हैं। हम्म, आप मुझे बताइए, भालसवा की लैंडफिल साइट में सैकड़ों ट्रक रातों रात टेंडर वापस दिए गए, बीच में टेंडर खत्म हो गए थे इसके पिछले कुछ टाइम पहले, रातों रात इसके टेंडर किए गए और उन्होंने कुछ नहीं किया। वहां का कूड़ा उठा करके सबसे पहले यहां शर्मा कॉलोनी के बाजू में एक कब्रिस्तान है वहां पर डालना चालू किया हम्म, और कब्रिस्तान के बाजू में एक शिव मंदिर है वहां से बढ़ाते रहे। मैंने बार बार कहा भाई, एक तरफ यूईआर बन गया है, अर्बन एक्सटेंशन रोड बनाया गया है, और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ का जो नेचुरल बहाव था, नेशनल हाईवे ने भी नहीं देखा और वो नेचुरल बहाव जो है खत्म कर दिया गया। पहले जो पॉन्ड थे उसे ब्लॉक कर दिया गया। शर्मा कॉलोनी और किराड़ी में जो विद्यापति नगर है, इंदर इनक्लेव के नेचुरल जो बहाव थे, जो नेचुरल आउटफॉल था, उसे बंद कर दिया गया। मैं समझ नहीं पाया इतनी आफत क्यों थी एमसीडी को, डीडीए को। डीडीए कह रहा है कि हम अपना लॉलैंड एरिया फुलफिल कर रहे हैं और एमसीडी और दिल्ली सरकार को अपना कूड़े के पहाड़ों को कम करके ये दिखाना था दिल्ली के अंदर कि ये पहाड़ हमने कम कर दिए। अब मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली सरकार से, केंद्र की सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, डीडीए से, सांसद से, जो सांसद 15 साल यहां पर रहे हैं, पहले उदित राज भाजपा के थे, उसके बाद हंसराज थे, अब योगेंद्र चंदोलिया हैं, 15 साल से एलजी है, 16 साल से एमसीडी में भाजपा है। सवाल ये मुझसे करते हैं, पूरी की पूरी सरकार हमसे लड़ रही है यहाँ पर। हम ये पूछना चाहते हैं, ये जो कूड़े का ढेर थे, कहीं पर बताओ आपने पंजाबी बाग में डाले हों, शालीमार बाग में डाले हों, ग्रेटर कैलाश में डाले हों, आपने किसी पॉश एरिया में डाले हों, आपने ले दे करके जहां दलित रहते हैं, जहां पर मुस्लिमों का कब्रिस्तान है, जहां दलितों का एक रविदास मंदिर है, जहां छठ तालाब हम छठ मनाते हैं पूर्वांचल का, वहां पर उस कूड़ा भर दिया गया। जहां पर गरीब लोग रहते हैं वहीं पर क्यों भर दिया गया। अगर आपको भरना था तो डीडीए का जो मास्टर प्लान के जो ड्रेनेज सिस्टम बनने थे, आप पहले उन्हें बना लेते। हम बार बार कह रहे हैं डीडीए के यहाँ आउटफॉल के बड़े ड्रेन बनने हैं, जो कल प्रवेश वर्मा जी बता रहे थे। तो मैं कई बार मैं हैरान हो जाता हूं, दिल्ली सरकार के लोग क्रेडिट किस बात का ले रहे हैं। 2002 के मास्टर प्लान का ये काम होना था, वो नई सरकार के आने से और स्लो हो गया, उसे आगे बढ़ाना चाहिए था। आज सांसद जी राउंड लेने आए थे, सांसद जी के पास मैं भी पहुंच गया। मैंने अच्छा, हाथ जोड़े, पैर पकड़ा, हाँ, मैं कहा सांसद जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप दो काम कर दीजिए। हमारे डीडीए के जितने भी प्रस्तावित काम हैं और जो काम चल रहे हैं, कृपा करके उसे टाइम में पूरा करा दीजिए। और जो सीवर का इतना सारा ढिंढोरा जो है राज्य सरकार पीट रही है, कौशल राज शर्मा जो बनारस के डीएम थे, अब दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हो गए। उनको ऐसे लगता है मैं प्रधानमंत्री के बहुत करीब हूं, मैं गृह मंत्रालय के बहुत करीब हूं, मैं जितनी दादागिरी चाहे करूंगा। हमारी फाइलें 7 महीने से आए हैं और वो 6-6, 7-7 महीने से माइक्रो टनल की फाइलें लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा पानी जमा है, जहां पर सॉइल की दिक्कतें हैं, सॉइल बहुत ज्यादा रेतीला टाइप का है, वहां पर माइक्रो टनल से सीवर लाइन डलेगी। उसकी फाइल को ये पिछले 8-8 महीने से पूरा नहीं कर रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड के लोग, कोई उसकी मीटिंग नहीं करते हैं और यहां पर आकर के हल्ला मचा रहे हैं कि सीवर का
को इनका कनेक्ट क्यों नहीं किया? तो भाई ये पूछो ना अपने मुख्यमंत्री से, पूछो ना अपने एलजी से, पूछो ना जल बोर्ड के सीईओ से। यहां आकर के आप खाली नौटंकी कर रहे हैं। मैं तो कई बार सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई मेरे जो प्रपोजल थे रूरल डेवलपमेंट बोर्ड के 16 करोड़ के प्रपोजल आपने इसलिए खत्म कर दिए कि आम आदमी पार्टी का विधायक है, नहीं उसको नहीं देंगे। फिर मैंने डीएसआईडीसी दिल्ली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 8 कॉलोनियों के एस्टिमेट भेजे। आशीष जी से मैं लगभग 15 बार मिला हूं, कम से कम 40 कॉल किए हैं। मैंने कहा सर ये ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना है। शर्मा कॉलोनी के विषय में 6 महीने पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया था कि हम खतरे के निशान पर जी रहे हैं, हम लोगों की तबाही मच जाएगी, आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन सीएमडीएफ से आज मार्च खत्म हो रहा है, 1 रुपया पैसा हमको नहीं दिया गया। और कमाल की बात है यादव जी, जब आप आरटीआई डालेंगे, जो केजरीवाल टाइम साहब के टाइम पर जो डीएसआईडीसी ने काम किए थे अलग अलग विधानसभाओं में, उसका जो सेविंग का पैसा बचा हुआ था, सारा का सारा सेविंग का पैसा यूडी डिपार्टमेंट ने क्या किया, इकट्ठा किया और उसे 60 करोड़ रुपया कपिल मिश्रा के यहाँ दे दिया। वो पैसा 30 करोड़ रुपया मोहन सिंह बिष्ट के यहाँ दे दिया और कुछ बीजेपी के 5-7 एमएलए यानी कि 15 विधानसभाओं में वो पैसा दिया गया, सेविंग का पैसा। और 1 रुपया भी जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे उनके यहाँ 1 रुपया भी नहीं दिया गया। हमारे रूरल डेवलपमेंट के जितने काम है वो 1 रुपए का काम पूरा नहीं किया गया। हमने मुख्यमंत्री डेवलपमेंट बोर्ड को मैंने लेटर और अनुशंसा भेजी, कहा कि अनिल झा का काम है हम करेंगे नहीं। फिर बाद में मैंने एमएलए लेड से काम शुरू किया, अगर नगर मीठा पानी जहां पानी की समस्या रहती है, तो अब सांसद जी कह रहे हैं उसमें 8 करोड़ पास करा दिया। मैंने कहा धन्यवाद सांसद जी। दिक्कत यह है कि मैं सांसद जी का बिल्कुल वैसे विरोध नहीं करता जो बहुत ही ज्यादा मुखर होकर के विरोध होता है, क्योंकि वो मेरे पिताजी के मित्र रहे हैं। मेरी एक मर्यादा है एक विरोध करने की। मैं उनसे कहता रहता हूँ, आज भी आए हो शर्मा कॉलोनी में मैंने पैर पकड़ लिए। मैं कहा सांसद जी आप मेरे पिता के मित्र हैं, मेरे चाचा हैं आप, और चाचा के सम्मान में भतीजा है मैदान में, आप बताइए काम कैसे करेंगे। हमने 2-3 अपनी मांगे रखी हैं। कुल मिलाकर के इस पूरी की पूरी किराड़ी को बदनाम करने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनके कुछ टटपुंजिया नेता कर रहे हैं जिसका मुझे बहुत खेद है। लेकिन मैं शर्मा कॉलोनी के लोगों से कहना चाहता हूं, आप अपने अनिल झा पे भरोसा रखिए, जैसे मैंने पहले काम किए हैं वैसे अब भी करेंगे। लेकिन इन सभी लोगों को केजरीवाल जी का फोबिया है। कुछ भी होता है तो पीछे केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। अरे भाई 16 साल से एमसीडी के अंदर जो है भाजपा रही, एलजी आपका रहा, सांसद आपके रहे, केंद्र सरकार आपकी रही, मंडी आपकी रही, बाजार आपका रहा, ग्राहक आपका रहा, सरकार सब कुछ आपका। तो गाली केजरीवाल के हिस्से क्यों और गाली हमारे हिस्से क्यों? थोड़ा अपना चेहरा आईने में देखते होंगे, थोड़ी बहुत तो शर्म आती होगी इन लोगों को। लेकिन अनिल भाई ये जो स्थितियां बनी, आपकी बात से ये बात तो साफ स्पष्ट हो गई है कि ये पूरा डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर है। क्योंकि अगर हम अपने कूड़े के पहाड़ को कम करेंगे और वो कूड़ा वहां पर निपटाने की कोशिश करेंगे मैदानी इलाके में जो निचला इलाका है, तो इस तरह की स्थिति तो बनेगी। तो ये तो स्थिति एकदम ऐसा लग रहा है कि मैन मेड डिजास्टर है। और दूसरा मैं इसी में लग नहीं रहा है जी। ये भी पूछूंगा कि क्या जानबूझकर दलित गरीबों आदि मुस्लिमों की जो बस्ती है उसको जानबूझकर निशाना बनाया गया है? ये आप गंभीर मैं आरोप यादव लगा जी रहे हैं। आपसे, मैं पूरी देश की मीडिया से लोगों से कहना चाहता हूं, आप आइए और यहाँ पर एक कब्रिस्तान जो है, बेशक से चाहे भाजपा हिंदू या मुस्लिम की बात करती रही है, लेकिन देखिए जब आदमी की मौत होती है, मृत्यु होती है, भगवान के घर जाना और अल्लाह के घर जाने का एक ही रास्ता होता है, हमें दफनाया जाता है, हमें जलाया जाता है और मुस्लिम को दफनाया जाता है। आप आइए और वीडियो बनाइए, कब्रिस्तान को चारों ओर से गंदे कूड़े से घेर दिया गया है, चारों तरफ। और कब्रिस्तान के बाजू में हमारा शिव मंदिर है, वो भी उसकी चपेटे में आ गया है। अगर आपको लो लैंड एरिया को ऊपर करना था तो डीडीए को एक कम अमीर संस्था तो है नहीं, हमारे को अच्छी मिट्टी लाके डाल देते, यहाँ हमारा लेवल ऊंचा कर देते। और जो नाला बन रहा है, जो नाले की खुदाई चल रही है, उसमें कई बल्कि सैकड़ों क्यूसेक टन मिट्टियां निकल रही हैं, वो आखिर जा कर रहा है। यानी कि जो नाले की खुदाई हो रही है वो मिट्टी कहीं बेच रहे हैं बाहर ये, और भरसवा का कूड़ा हमारे यहाँ डाल रहे हैं। ये कैसे चलेगा? और सारा कूड़ा शर्मा कॉलोनी में भेज दिया। यादव जी सवाल कूड़े का तो है ही है, वहां पर जो स्मेल हो गई है
लोगों को दमा की बीमारी, बच्चों को बीमारी। भाई कूड़े का पानी, पानी तो बिल्कुल जमा हो गया और सड़ांध पैदा कर रहा है। उसके बाद जो है वहां बीमारियां पैदा हो गई। वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 800-900 से ऊपर रहता है अभी। हम चारों तरफ से मारे जा रहे हैं। ये देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री के घर से मात्र 30 किलोमीटर दूर। यहाँ पानी की सप्लाई ठीक से नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी बाहर नहीं जा रहा है। उसके बावजूद मैं आशावादी हूँ, सरकार से हम अपनी मांग रखेंगे, निवेदन करेंगे, लड़ाई करेंगे, लोकतांत्रिक लड़ाई करेंगे। बस तू मैं गाली गलौज नहीं करेंगे हम, जो भाजपा हमारे साथ गाली गलौज करना लेकिन चाहती है। लड़ाई तो आप पिछले कई महीनों से कर रहे हैं ना। आप खुद कह रहे हैं कि आप मंत्री आशीष सूद से मिले, बहुत बार मिले, चिट्ठियां लिख रहे हैं आप। मैं आपका अभी एक वीडियो देख रहा था 4-5 महीने पहले, आपने सदन में भी, विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। तो रास्ता तो कुछ नहीं निकल रहा ना। पब्लिक, जनता तो पिस रही है। आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो लड़ाई है उसका खामियाजा जनता को मिल रहा है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, आदरणीय मुख्य आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आग्रह कर रहा हूं। मुझे नहीं पता उनके सलाहकार कौन है, क्योंकि वो मेरे साथ ही छात्र संघ के अध्यक्ष थे जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का हाँ। उपाध्यक्ष था। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी अर्बन डेवलपमेंट के मामले में जो सलाहकार है आपके, अच्छी सलाह लीजिए। नहीं तो मैं बेशक से यहाँ पर एमएलए हूँ आम आदमी पार्टी से, मैंने बहुत काम किया है यूडी के अंदर पहले भी, जब शीला दीक्षित जी थी। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, वो स्वर्ग सिधार गई हैं शीला दीक्षित जी, मुझे आज याद कर रहा हूं उनको। उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया था हम लोगों के साथ, हम विपक्ष के विधायक, क्योंकि मैं भाजपा का उस समय विधायक था, हम्म। और उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैं रेखा जी से आग्रह कर रहा हूं, वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, अपितु अब इस दिल्ली की मुखिया हो गई हैं। कृपया करके वो हमारे साथ पक्षपात न करें। यहाँ के नागरिक भी आप ही के नागरिक हैं, यहाँ के लोगों ने भी सांसद जी को बहुत वोट दिया है। ये बेरुखी और बेरसवाई हमारे साथ क्यों है? आखिर आखिर हमने क्या बिगाड़ा है आपका? यहाँ के लोग भी आपके, हम तो मार्मिक अपील कर रहे हैं आपसे, हम आग से आग्रह कर रहे हैं। डीडीओ को कहिए कि हमारे लिए वो साफ मलबा दे दे, हमारी लो लैंड एरिया पूरा हो जाए। और डीडीए जो मास्टर प्लान के थ्रू यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम डेवलप करेगी, जो रोड डेवलप कर रही है, और मैंने राइजिंग मेन की सारी पाइपलाइनें यहाँ डलवा दी हैं सीवर की। और कमाल की बात है, यादव जी, आज चीफ इंजीनियर भी आए थे। हाँ। आज सांसद जी जब आए, मैंने सांसद जी कहा, सांसद जी चीफ इंजीनियर यहाँ आए हुए हैं, हाँ। डीएम यहाँ पर आए हुए हैं, हाँ। यहाँ पर कॉरपोरेशन के अधिकारी आए हुए हैं। हाँ। आप एक बार आदेश तो जारी करिए इन लोगों को। हाँ। कोई आदेश जारी नहीं कर रहे हैं, खाली घूम रहे हैं उनके साथ, हम्म। फोटोआं खिंचा रहे हैं। 1.5 घंटे का सांसद जी का दौरा था, 1.5 घंटे मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। 1.5 घंटे में खाली केजरीवाल 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 केजरीवाल। अरे कोर्ट ने केजरीवाल जी को बरी तो कर दिया, ईडी के मामले में केजरीवाल जी को साफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी तो कर दिया है। आप कितना लड़ेंगे एक उस व्यक्ति से? मैं 32 साल भाजपा में रहा, 32 साल भाजपा में रहने के कारण से चंदोलिया जी के साथ मैंने बहुत साल काम किया है। मेरा चंदोलिया जी क्यों, मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों ने उनके बच्चों के साथ चाय पी है, खाना खाया है, मैंने उनके यहाँ उनको चाचा चाचा बोला है। मैं मर्यादा में रहकर ही विरोध कर सकता हूँ, गाली गलौज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरी ये अपील को समझ नहीं पा रहे हैं ये लोग। मैं मुद्दों के आधार पर, भाजपा की निरंकुशता के आधार पर, उसके बिल्कुल फ्यूडलिज्म के आधार के कारण से मैंने भाजपा को छोड़ दिया। अनिल। अब मैं भाजपा के सभी लोगों से अपील कर रहा हूं, सांसद जी से अपील कर रहा हूं, सांसद जी पुराने रिश्तों को तो ध्यान में रखिए। ये विरोध प्रतिपक्ष पक्ष चलता रहेगा, लेकिन आप हमारे को इस बुरी हालात में न छोड़िए, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। अनिल भाई, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा हूं और आपकी छात्र राजनीति भी करीब से देखी है। आप पुराने भाजपा में रहे, अभी आप जो आम आदमी पार्टी में आए, अपना चुनाव जीते, तो आम आदमी पार्टी भाजपा का तो चलिए पुराना झगड़ा चल रहा है, आपके तो संबंध रहे होंगे। और विधायक सांसद जी आप खुद कह रहे हैं कि वो चाचा हैं, और रेखा गुप्ता जी आप जिस समय छात्र संघ के उपाध्यक्ष थे, रेखा गुप्ता उस समय अध्यक्ष थी, तो आप अपने पुराने संबंधों के लिहाज में ही ये सब काम करवा लेते, कम से कम जनता को तो नहीं भुगतना पड़ता। मुझे बहुत आशा थी कि मेरे पुराने संबंध हैं, चाहे आशीष जी हो, चाहे प्रवेश वर्मा जी हो, या पंकज हो। लेकिन अब दिक्कत यह है, हमारे देश में भाजपा की एक नई पॉलिटिक्स ने जन्म ले लिया है कि जो काम होता है
गृह मंत्रालय से होता है। मुझे नहीं पता रेखा जी की चल भी रही है कि नहीं चल रही है, या इस पूरे मंत्रिमंडल की चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्ची से बने हैं, अब भाजपा के अंदर राजस्थान में भी ऐसे ही मुख्यमंत्री बने, उड़ीसा में भी ऐसे ही बने, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही बने। लेकिन रेखा जी, एक मैं मानता हूं अगर उनको छूट दी जाए तो वो अच्छा काम कर सकती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो भी नहीं काम, अब काम तो कर रही होंगी या नहीं कर रही होंगी, लेकिन हमारे तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अब जनता केजरीवाल साहब को याद कर रही है। केजरीवाल साहब तुरंत निर्णय लेते थे, अगर एलजी साहब उनको इंटरफेयर न करते तो जो किराड़ी में थोड़ा सा लेट हुआ है वो लेट नहीं होता। और मैं एक बात और बता दूं, ये जितना मर्जी गाली दे ले, किराड़ी में सीवर प्रोजेक्ट जो पूरा होगा उसका अभी तक, जो कल प्रवेश जी बात कर रहे थे कि 30% ही काम पूरा हुआ है, नहीं, गलत बात कर रहे थे आदरणीय मंत्री जी। हमारे यहाँ पर लगभग 70% काम पूरा हो गया है, एसपीएस बन गए हैं। बस सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो प्रवेश जी बात कर रहे थे, मैं आग्रह कर रहा हूँ, हाँ हमने पंपिंग स्टेशन बनाए हैं पुराने। अब सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आप लैंड आपकी है, डीडीए आपकी है, फंड आपके पास है, केंद्र सरकार आपके पास है, राज्य सरकार आपके पास है, फाइनेंस आपके पास है, डीसी आपके पास है, और जितने भी सर्वे वाली एजेंसीज आपके पास है। आप बना दीजिए हमारा ट्रीटमेंट प्लांट। अभी तो एसपीएस बना है ना, एसपीएफ से पंपिंग होकर के आगे जाएगा रोहिणी की तरफ, आप बना दीजिए। लेकिन सीवर का जो श्रेय है वो केजरीवाल जी को ही जाने वाला है। मैं जब पहले 2008 में एमएलए था तो यहाँ मैंने पानी की टंकियां बनाई, 100 से ज्यादा कॉलोनी में पानी मैंने दे दिया था। उसी पुराने कामों के बदौलत मैं जीता हूँ। देखिए, मैं कुछ मामलों में जमीनी लड़ाका हूँ, मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा व्यवस्था का, जब तक कि मेरी शर्मा कॉलोनी, अगरनगर की कॉलोनियां, विद्यापति नगर, सूरत बिहार, ये सब कॉलोनियां अच्छी नहीं बन जाती। और विकास जी कभी आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने हजारों गलियां पिछले 1 साल के अंदर डेवलप करनी शुरू कर दी हैं। थोड़ी सी समस्या आ रही है क्योंकि कई सारी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो अप्रोच रोडें खराब हो गई हैं। 6 महीने के अंदर किराड़ी को हम, सरकार मदद करेगी तो जल्दी कर लेंगे, सरकार मदद नहीं करेंगी तो थोड़ा देर से कर लेंगे, लेकिन करेंगे उसे। अनिल भाई, मेरा अंतिम सवाल आपसे, अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर आप पीने के पानी के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे, और आज आपके यहाँ की कॉलोनी, और आप बता रहे हैं 18 और कॉलोनियों पर इतना बड़ा संकट माफ कीजिएगा, इतना बड़ा संकट सामने आ गया है। तो क्या किराड़ी की जनता को आप कोई आश्वासन दे सकते हैं कि ये जो नरक जैसी स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है वो कब तक शर्मा कॉलोनी से दूर हो जाएगी और बाकी कॉलोनियों में नहीं आ पाएगी? इसका आश्वासन आप बतौर शर्मा विधायक। कॉलोनी का देखिए, आपको मैं चाहता हूं अगले 2 या 3 महीने बाद आप मेरे साथ शर्मा कॉलोनी में राउंड लीजिएगा, आपको जी। एक बूंद पानी में नहीं रहने दूंगा वहां पर। और मैं आपको ये दिखाऊंगा जैसे मैंने सीवर लाइन डाली, उस सीवर लाइन को कैसे बर्बाद किया कर दिया गया। क्योंकि सारे जो हमने मेन होल बनाए थे वो 2.5-2.5 फीट नीचे चले गए, और अब उसको दोबारा से ऊपर रेज करना पड़ेगा। अब मैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से, सांसद जी से कहना चाहता हूँ, जैसे ही मैं मुख्यमंत्री डेवलपमेंट फंड के लिए एस्टिमेट बना के भेजता हूं तो देखते हैं ये आम आदमी पार्टी का विधायक अनिल झा का लेटर है, मेरी फाइल को अलग कर देते हैं। मैंने सांसद जी को कहा, सांसद जी आप तो भाजपा के एमपी हैं, आपके क्षेत्र में भी तो एरिया है, आप अपना अनुशंसा पत्र लगा करके मुख्यमंत्री जी को भेज दीजिए एस्टिमेट, आपके नाम पर क्या पता पास हो जाए, तो आप और मैं मिलके काम कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, आप भी तो सांसद हैं। लेकिन मैं सांसद जी से एक अहम सवाल करना चाहता हूं, मुझे जीते हुए 11 महीने हुए हैं और आपको जीते हुए लगभग 2 साल हो गए। आप बताइए, आपने केजरीवाल जी की सरकार में, और उसके बाद जब आपकी सरकार आई आम आदमी पार्टी, ये बीजेपी की, आपने पहला किराड़ी में डेवलपमेंट के लिए कौन सा लेटर अनुशंसा पत्र कब दिया था आपने? आपको हैरानी होगी, 1.5 साल तक सांसद जी ने कोई पत्र नहीं दिया गया। कल सांसद जी एक फेसबुक लाइव पर पूछ रहे थे, अनिल झा बताओ तुमने 5 करोड़ रुपए का क्या किया? तो मैं विकास जी ये बताना चाहता हूं कि मैंने 5 करोड़ रुपए में अगरनगर की लगभग 3 करोड़ रुपए अगरनगर में लगाए, जिसमें अगरनगर मीठा पानी, डी ब्लॉक की गलियां, सनी बाजार जो 3940 नंबर वार्ड है वहां पर पैसे लगाए, कुछ जल बोर्ड के पैसे लगाए। मैंने तो अपने पैसे लगभग 6 महीने में खत्म कर दिए। सांसद जी से पूछना चाहता हूं, आप अपने सांसद निधि फंड से क्या 1 रुपया भी किराड़ी में लगाया है? 1 रुपया, 2 साल होने जा रहे हैं, 1 रुपया। मैं पूछना चाहता हूं सांसद जी से, आखिर यहाँ के लोगों ने आपको सबसे ज्यादा वोट दिया पूरे 10 की 10 विधानसभाओं में, आखिर ये हमारे साथ बेरुखी क्यों है? आप दलितों का काम नहीं करेंगे, आप मुस्लिम्स का काम नहीं करेंगे, आप मेरे जैसे विधायक का काम नहीं करेंगे,
अरे किराड़ी का काम कर लीजिए, सभी लोग आपके हैं। हम तो यही अपील कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपील करते रहेंगे और संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आपसे यही निवेदन है, किराड़ी को बदनाम ना किया जाए। किराड़ी आने वाले समय में बहुत बेहतरीन विधानसभा बनने जा रही है। चलिए अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के झगड़े में किराड़ी के लोग इसमें ना पिसें और किराड़ी की जो जनता है उनको कम से कम बुनियादी मूलभूत सुविधाएं मिले, और ये जो जंग कीचड़ नाली चारों तरफ फैल रही है, सीवर फैल रहा है, इससे जल्द से जल्द निजात मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात की। अनिल भाई धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।